हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के रिफंड के स्टेटस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको, अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यहाँ पर सीबीडीटी ने क्या बताया है ताकि इनकम टैक्स जल्द से जल्द आपका रिफंड जो है वापस कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अवर सक्सेबर एनेबल्स, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल रजिस्टर यूजर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगभग 13,56,99,536 लोगों ने यहाँ पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की, वहाँ पर लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर किया है। नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल की बात की जाए तो 8,18,23,323 यहाँ पर इस साल 25-26 में नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल की गई है। की बात की जाए तो 7,86,57,940 यहाँ पर ITRs वेरीफाई हो चुके हैं। और यहाँ पर बात की जाए नंबर ऑफ ITR प्रोसेस की तो 6,95,21,646 यहाँ पर जो है अब तक इस साल में 25-26 में ITR प्रोसेस हो चुके हैं। कल के डेटा की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 22 नवंबर यहाँ पर एक तारीख दी गई है। और कल की डेट में काफ़ी हमें जो है ज़्यादा मार्जिन देखने को मिला है। नंबर ऑफ़ रिटर्न्स फाइल की बात की जाए तो लगभग 90,000 यहाँ पर नए लोगों ने ITRs दाखिल की है। और नंबर ऑफ़ रिटर्न्स वेरीफाई की बात की जाए तो यहाँ पर 70,000 के करीब नंबर ऑफ़ रिटर्न्स वेरीफाई हुए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। और नंबर ऑफ़ प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मामला अटक जाता है। नंबर ऑफ़ रिटर्न फाइल्स और नंबर ऑफ़ रिटर्न्स वेरीफाई में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये काम इनकम टैक्स यानी कि CPC डिपार्टमेंट कर देती है, लेकिन जब नंबर ऑफ़ प्रोसेस की बात आती है तो इनका मुंह जो है बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जब पैसे देने की बात आती है, रिफंड देने की बात आती है, तो ये कम से कम यहाँ पर प्रोसेस होने की कोशिश करते हैं। तो कल की दिन में 40,000 के करीब यानी कि 39,569 यहाँ पर ITRs जो है प्रोसेस हुई है, मतलब एक अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ पर मैं अब कुछ बताना चाहूँगा। ट्विटर पर भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर टैग कर रहे हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट को, कह रहे हैं कि हमारा रिफंड कब मिलेगा, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल मैसेज करके कहा है कि आप अपने फ़ोन से आए हुए इनकम टैक्स के जो फर्जीवाड़े कॉल्स होते हैं उनको प्लीज़ उठाइए मत, कॉल से अवेयर रहिए। कि लिंक पर किसी भी क्लिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे जा सकते हैं, होशियारी से काम लीजिएगा, ऐसा इनकम टैक्स ने बताया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्रेवेंस जो है वो दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उस ग्रेवेंस का भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। कुछ मुझे मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है ग्रेवेंस फाइन करने पर ऑटोमेटेड मैसेज आ रहे हैं इनकम टैक्स की तरफ से। 5 तारीख को यहाँ पर ग्रेवेंस दर्ज किया था, लेकिन आज लगभग 30 तारीख है। यहाँ पर कुछ 17-18 दिनों में 3 बार ऑटोमेटेड इनकम टैक्स की तरफ से प्रोसेस का मैसेज आया है। मतलब ग्रेवेंस दर्ज करके भी यहाँ पर लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और यहाँ पर CPC डिपार्टमेंट काफ़ी स्लो या धीरे से काम कर रहा है। तो CBDT ने क्या बताया तो आपको बता देता हूँ कि CBDT का कहना है कि लो वैल्यू रिफंड्स यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे इनकम टैक्स के द्वारा, और बाकी के रिफंड जो है दिसंबर के एंड तक मिल सकते हैं। टैक्स पेयर को पोर्टल पर जाकर आपको रिफंड स्टेटस जल्द से जल्द चेक करवाना होगा। तो टैक्स पेयर्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका इनकम टैक्स रिफंड आखिर कब आने वाला है। तो कई लोगों के रिफंड भी आ चुके हैं, लेकिन लाखों ऐसे टैक्स पेयर भी हैं जिनके रिफंड अभी तक बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुए। इसी सवाल पर CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ टैक्स रिफंड क्लेम हाई वैल्यू या रेड फ्लैग पाए गए हैं, यानी कि गलत डिडक्शन या संदिग्ध दावे होने का यहाँ पर दावा किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पर अपना रिफंड आने के लिए फर्जी रसीदें जोड़ रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट जोड़ रहे हैं। इसकी वजह से उनको छानबीन करने के लिए CPC डिपार्टमेंट को यहाँ पर वक्त लग रहा है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि रिफंड आने में आपकी देरी हो रही है। और लोगों ने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बल्कि आधार कार्ड, पैन कार्ड के ज़रिए भी फर्जीवाड़ा किया है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी टाइम लग रहा है। यहाँ पर उनका कहना है कि लो वैल्यू रिफंड जारी कर दिए जाएंगे और बाकी का रिफंड जो है दिसंबर तक दिया जाएगा। तो कौन से रिफंड जो है अभी अटके पड़े हैं आपको बता देता हूँ। आयकर विभाग ने कई ऐसे मामलों में गलत या अनुचित डिडक्शन पाए हैं, जैसे गलत ATC या ATD क्लेम हो, फर्जी HRA क्लेम हो, गलत कैपिटल गेन छूट, गलत TDS मिसमैच, बिना प्रूफ के डिडक्शन। तो यहाँ पर आपको कुछ दिनों पहले डिडक्शन की कॉपी मांगी गई थी, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर वो भी प्रूफ जो है वो लोग गलत दे रहे हैं। इसकी वजह से भी CPC डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर लोगों ने फर्जीवाड़ा करके यहाँ पर अपना रिफंड लेने की कोशिश की है। तो यहाँ पर
टाइम लग रहा है आपका रिफंड आने में। तो सीबीडीटी का कहना है इस टैक्स पेयर से गलती हुई है तो उनके लिए हमें रिवाइज रिटर्न दाखिल करने के लिए ईमेल और नोटिस भी भेज दिए जाने वाले हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना काम बढ़ चुका है अभी सीपीसी डिपार्टमेंट का। तो रिफंड में देरी का एक बड़ा कारण हो सकता है बैंक अकाउंट में प्री वैलिडेट ना होना, अकाउंट बंद होना, ये पैसे कोड आप गलत डाल देते हो, इसकी वजह से आपका रिफंड नाम पैन से मैच नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड में स्पेलिंग्स में मिस्टेक होती है, इसकी वजह से ये नाम अगर पीछे आगे हो जाता है तो रिफंड आने में देरी हो सकती है। और सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स में इनकम सर्टिफिकेट और टीडीएक्स के टैक्स का जो 2 फॉर्म होते हैं उसमें अलग अलग जो राशि आपने दिखाई है इनकम टैक्स में अलग होती है और टीडीएक्स टैक्स में अलग होती है। तो इसकी वजह से बहुत यहाँ पर सीपीसी डिपार्टमेंट को काम करना पड़ रहा है और आपका रिफंड जो है लेट हो रहा है। गलत खाता संख्या मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी गलत हो सकता है। गलत बैंक चयन मतलब जिस बैंक ने आपका जो खाता है उसी का बैंक नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करवाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि रीजंस हो सकते हैं आपका जो रिफंड है उसमें देरी होती हुई दिख रही है। तो आपको अगर ऐसा स्टेटस दिखाई दे रहा हो अपने स्टेटस में तो आपको एक समय मैं बता देता हूँ कि रिफंड इशू ऐसे लिखा करके आ रहा है तो रिफंड बैंक में भेज दिया गया है। रिफंड पार्शियली एडजस्टेड, रिफंड का कुछ हिस्सा आपके किसी बकाया टैक्स में एडजस्ट किया गया है। फुल रिफंड एडजस्टेड, पूरा रिफंड आपके बकाया टैक्स समायोजित कर दिया गया है। रिफंड फेल, बैंक अकाउंट की जानकारी यहाँ पर गलत या अमान्य है। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने टैक्स में डॉक्यूमेंट्स हो या आधार कार्ड पैन कार्ड का नाम हो वो सही चाहिए। इनकम टैक्स का नाम इनकम टैक्स में और टीडीएक्स फॉर्म में वहाँ पर राशि सेम दी गई हो, ये आपको ख्याल रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।